कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास का 22वां पावन प्रभात उदित हुआ है। भोर की लालिमा जैसे आकाश में प्रभु प्रेम का संदेश लिख रही हो और मंद समीर तुलसी वन से आती हुई हर हृदय को भक्ति सुगंध से भर रही हो। यह प्रभात केवल एक उषा नहीं बल्कि हरि स्मरण और आत्म शुद्धि का अमूल्य अवसर है। कार्तिक मास के इन दिव्य दिनों में प्रत्येक क्षण प्रभु के प्रेम से आलोकित होता है। आज का यह 22वां प्रभात हमें याद दिलाता है कि भक्ति ही जीवन का सच्चा सार है और हर श्वास प्रभु नाम का जप बने तो जीवन सफल है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से ही संसार का संतुलन बना है। आपके नाम में ही सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग छिपा है। आपका स्मरण मन को निर्मल करता है और आपके चरणों की सेवा ही सबसे महान तपस्या है। आज हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतःकरण से अहंकार मिटे, भक्ति की धारा अविरल बहे और हर क्षण आपके चरणों की वंदना में बीते। हे माधव, हे केशव, हे कृष्ण कांत, आपकी लीलाएं प्रेम का सागर हैं, जिसमें डूबकर आत्मा सच्चे आनंद का अनुभव करती है। आपकी बांसुरी की ध्वनि आज भी हर भक्त के हृदय में प्रेम की तरंगे जगाती है। और हे तुलसी महारानी, आपका स्वरूप सदा शुभ और मंगलकारी है। आपके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आप ही भक्ति का प्रतीक और शुद्धता की अधिष्ठात्री हैं। इस 22वें कार्तिक प्रभात पर हर दीप में श्रद्धा की लौ जले, हर घर में तुलसी की सुगंध फैले और हर हृदय में हरि नाम की गूंज बनी रहे। और प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का यह अटल नियम था कि वह प्रतिदिन अपने भाई के दर्शन किए बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। हर दिन वह कहती कि भैया के दर्शन से ही दिन शुभ होता है। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। जब वह बड़ी हुई और ससुराल चली गई तो भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाती, फिर हर दिन अपने भाई के दर्शन के लिए मायके चल पड़ती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर आकर वह भोजन ग्रहण करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका प्रतिदिन का नियम था, वह 2 मिनट के लिए गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। गणेश जी भगवान उसके प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखा तो वह बैठ गई। तब उसकी भाभी ने पूछा कि दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं भाभी, रास्ते में कुछ कांटे लग गए, पर भैया के दर्शन हो गए, अब सब ठीक है। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय और पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उनकी ननंद अपने घर चली गई तो भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा, वह तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ
कि मेरी बहन मेरा मुख देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशानी होती होगी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ कर देता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति को भी उसने वहां से हटा दिया। यह देखकर गणेश जी भगवान नाराज हो गए और जब वह घर आया तो उसकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरी ननद आने ही वाली है। वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तब गांव वाले बोले कि आज तो अपने भाई का चेहरा देख लेगी, पर कल किसका देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। अब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो उसने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तब उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ गई। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह चली गई। तो भगवान ने सोचा कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, मुझे कौन पूछेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़कर ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज सुनकर बहन पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि कौन था, किसने मुझे आवाज दी, पर कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। जब वह घर पहुंची, लोगों की भीड़ देखी, भाभी रोती हुई मिली और सामने भाई की देह रखी थी। वह रोती हुई बोली कि भैया उठो, देखो मैं आई हूँ, तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अन्न नहीं खाऊंगी। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। फिर उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां दूध में घोलकर छींटा मारा और क्षण भर में भाई उठ बैठा और बोला, बहन आज तो बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। ऐसा कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और सभी लोग भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। गांव में जय घोष होने लगा, गणपति बप्पा मोरया। भाई ने बहन को गले लगाया और कहा, तू तो साक्षात भक्ति और प्रेम की मूर्ति है। गांव के लोग भी बोले कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं गणेश जी उपस्थित होते हैं। हे प्रिय भक्तों, तब से यह मान्यता चली है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की कथा सुनता या सुनाता है उसका अमर पीहर और अमर सुहाग बना रहता है। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस बहन के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना, सबका जीवन सुखमय और मंगलमय बनाना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और कार्तिक स्नान की पुण्य फल देने वाली कथा। जय श्री गणेश। मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। आज हम सबसे पहले एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को
स्वयं मूर्ति में से साक्षात भगवान का रूप लेकर आना पड़ा था। उन्होंने अपने भक्त की पुकार किस तरह से सुनी, आखिर कैसे भगवान ने अपने एक सच्चे भक्त को झूठ बोलने के बाद भी बचा लिया। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी रखा गया। पुजारी जी पहले से ही कृष्ण जी के बड़े ही सच्चे भक्त थे। अब पुजारी जी बड़े ही मन लगाकर कान्हा जी की सेवा करने लगे और बड़े ही भक्ति भाव से कान्हा जी को भोग लगाते, उनका श्रृंगार करते। इस प्रकार कान्हा जी की पूजा पाठ और उनकी नित्य सेवा करते हुए पुजारी जी की उम्र बीतने लगी। राजा जिसने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था, वह प्रतिदिन नियम से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आता था, लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले वह अपने एक नौकर के साथ एक फूलों की माला भेज दिया करता था, जिसे वो पुजारी पहले भगवान श्री कृष्ण को पहनाते और फिर जब राजा दर्शन करने के लिए आते, पुजारी जी भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। इस प्रकार राजा के और पुजारी जी के दिन बीत रहे थे। हे प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है, राजा की तबीयत खराब हो गई। इसीलिए उन्होंने हर दिन की तरह अपने सेवक से माला तो मंदिर में भिजवा दी और पुजारी को संदेश भिजवा दिया कि आज हमारी तबीयत खराब है, हम मंदिर नहीं आ पाएंगे। अब सेवक माला लेकर और संदेश देकर मंदिर से चला आया। पुजारी जी ने हर दिन की तरह कान्हा जी को श्रृंगार करके वह माला कान्हा जी को पहना दी। पुजारी ने कान्हा जी को माला तो पहना दी, लेकिन उनके मन में एक विचार भी आया। पुजारी जी सोचने लगे कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए एक बहुत लंबी उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक यह माला नहीं पहनी जो मैं भगवान के ऊपर से उतारकर राजा को पहनाता हूँ। अब सांसों का क्या भरोसा, कब चली जाए। अगर आज कान्हा जी ने खुद यह कृपा की है, तो क्यों ना यह माला मैं आज खुद ही पहनकर देख लूं। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला भगवान के गले से उतारकर खुद ही पहन ली और यह सोच लिया कि जब नौकर आएगा तो उसे अपने गले से उतारकर यह माला मैं दे दूंगा। अब भगवान के गले से उतरी माला को पहनकर पुजारी जी तो धन्य हो गए, बड़े ही खुश हुए और मन ही मन भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। हे प्रिय भक्तों, तभी अचानक बाहर से पुजारी जी ने आवाज सुनी कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अब जब पुजारी जी ने यह बात सुनी तो पुजारी जी तो घबरा गए। अचानक सेवक की आवाज सुनकर राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी बहुत घबरा गया। अब उन्होंने सोचा कि कहीं राजा ने मुझे माला पहने हुए देख लिया तो राजा तो बड़ा क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है कि मुझे सजा भी दे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वो माला अपने गले से जल्दी जल्दी निकालकर फिर से कन्हैया जी को पहना दी। सिर्फ राजा की क्रोध से बचने के कारण पुजारी जी ने वो माला तो भगवान को पहना दी और पश्चाताप करने भी लगे और सोचने लगे कि ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया। भगवान के गले की माला मैंने खुद पहनी और अपने गले की माला निकालकर फिर से भगवान को पहना दी। यह तो मुझसे बड़ा भारी अनर्थ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पुजारी जी को राजा के क्रोध का भी डर था। अब पुजारी जी मंदिर के कोने में खड़े हुए राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा मंदिर में आ गए और फिर पुजारी जी ने भगवान के गले की माला उतारकर राजा को पहना दी। अब जैसे ही राजा ने अपने गले में वह माला पहनी, उसे माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा समझ गया कि यह माला जरूर पुजारी जी ने पहनी होगी और अब जब मैं आ गया तो मुझे भी यही माला पहना दी।
इस पुजारी ने मेरे साथ छल किया है। ऐसा सोचकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। अब राजा ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए, इस माला में सफेद बाल किसका है? क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके सर के बाल भी सफेद थे। अब पुजारी जी ने जब यह सब देखा तो सोचा कि अगर मैंने अपना नाम ले लिया तो राजा तो मुझे सजा जरूर देगा। इसीलिए पुजारी ने जल्दी में कह दिया कि ये तो भगवान का बाल है। इस बात पर राजा को और गुस्सा आया कि पुजारी झूठ बोल रहा है। अब भला मूर्तियों के बाल कब से सफेद होने लगे? इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं कल श्रृंगार करते समय आऊंगा और तब मैं देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफेद। क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो उनका मुकुट भी उतारा जाता है और तब बाल दिख जाते हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले तो हे पुजारी, मैं तुझे इस पाप के लिए मृत्यु दंड दूंगा। राजा ऐसा आदेश सुनाकर वहां से चला गया। अब देखिए, राजा के जाते ही पुजारी हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। पुजारी कहने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का बड़ा भारी अपराध किया है और ये बात आप भी जानते हैं। अपने गले में डाली हुई माला मैंने फिर से आपको पहना दी और क्योंकि मैं आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया था, एक बहुत बड़ी सी मेरी अभिलाषा मेरे मन में थी कि काश कभी ऐसा हो सकता कि मैं आपको चढ़ाई हुई माला खुद पहन सकता। और आज जब राजा नहीं आए तो मैं यह गलती कर बैठा। हे प्रभु, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। इस प्रकार पुजारी सारी रात रोते रोते कान्हा जी की मूर्ति के सामने ही सो गया। उधर अपने आदेश के अनुसार अगले दिन जब राजा आया तो भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए कहने लगा। पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो पुजारी डर गए और डर के मारे एक कोने में जाकर खड़े हो गए। पुजारी के मन में बड़ी घबराहट थी कि कहीं मूर्ति के बाल काले निकले तो सारा सच मेरा सामने आ जाएगा। अब राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनका मुकुट हटाया तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि कन्हैया जी के, ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। अब राजा को लगा कि पुजारी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए इन बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए राजा ने बालों की जांच करने के लिए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से एक बाल पकड़कर जोर से खींचा। बाल को खींचते ही वहां से खून की धार बहने लगी। अब राजा ने जब यह देखा तो वह बड़ा घबरा गया और कन्हैया जी के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। अब राजा भी समझ चुका था कि इस मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी बसते हैं। उधर पुजारी जी ने जब इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों के सामने से देखा तो पुजारी भी हैरान रह गया। अभी भी दोनों हैरान ही थे कि तभी मूर्ति में से एक आवाज आई कि जो स्वयं कन्हैया जी की आवाज थी। कन्हैया जी कहने लगे, हे राजन, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसीलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए एकमात्र मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझा है और उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़ गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर पुजारी जी बड़े प्रसन्न थे कि आज भगवान ने उसकी लाज रख ली थी। हे प्रिय भक्तों, जिनकी श्रद्धा भक्ति सच्ची है, केवल उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण आज भी दर्शन देते हैं। भगवान की मूर्ति को केवल मूर्ति मानकर ही पूजा नहीं करनी चाहिए।
आपकी अटूट श्रद्धा और विश्वास अगर पूजा करते समय है तो फिर आपको किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं है। हे प्रिय भक्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान का आशीर्वाद सच्ची भक्ति से और सच्चे विश्वास से बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। देव ऋषि नारद राजा पृथु को बड़े मनोयोग से सारी कथाएं सुना रहे थे और महाराज पृथु भी बड़े शांत मन से एकाग्रचित होकर सभी कथाएं सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से कहा, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? अब मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, यह व्रत तो अनादि काल से था, लेकिन बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसका इतिहास भी सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने ही सबसे पहले से किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए और वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह को कह सुनाया। और यह सुनकर भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है प्रभु? तीनों लोग तो आपके वश में है, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है? या फिर उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनकर मुस्कुरा कर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, फिर भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं इस जन्म में उनके वशीभूत हूँ। अब तुम भी उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान और गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपने गान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे सभी मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में जा पहुंचे। वे संगीत कला में निपुण तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न चलकर राजा के महल में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया जाए। तो उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर बोलने वाली, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य और यौवन में अद्वितीय है और वह प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य और गायन किया करती है। बस यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से वे कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं
और बाजे की धुन के अनुसार तो नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने जाकर राजा से कह सुनाई। राजा ने जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहीं पर उन पांचों को बुलवा लिया और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर राजा के पास ही आसन पर भी बैठ गए। कादम्बरी ने फिर उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसके रूप माधुर्य को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को यह संदेश भिजवाया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए वह गांव से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहीं पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके बाद हाथ में वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इसी कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातः काल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी वापस अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसीलिए द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजा करके गौ मूत्र का आचमन किया। प्रातः काल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य, गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का भी मन चलायमान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में अवश्य ही रखना चाहिए। द्वादशी के बाद तीसरे दिन मतलब कि त्रयोदशी तिथि को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि उसने भी नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की ही तरह उसने भी पूजा की और गाय के दूध से आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन मतलब कि चतुर्दशी को, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस मंदिर में चौथा भाई जिसका नाम दंत था वह आया और पहले अपने भाइयों की तरह उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने भी संन्यास ले लिया और वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने ही भाइयों के समान वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया।
कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर दूसरी तरफ राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में ही बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ और इस जन्म में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। कार्तिक मास में वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान भी रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सके तो मैं आपके अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस समय अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म ने कृष्ण से कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। इसीलिए हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन करो। इसके करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसीलिए कार्तिक मास में महात्म्य भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रतों का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ देर के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था।
तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता।
देव ऋषि मुनियों तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।